नमस्कार साथियों, जैसा कि सभी को पता है कि बड़ौदा हलके में जो है चुनाव शुरू होने वाले हैं, तो आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता चौधरी सूर्यदेव। राम राम। नमस्कार सर। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको राम राम, आपके चैनल जितने देखने वाले उनको सबको हमारी तरफ से नमस्कार जी। सर, क्या चुनावी माहौल चल रहा है, क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, कैसा लग रहा है आपको कि कौन किसकी सीट किसकी झोली में जाएगी? डॉक्टर साहब, ऐसा है ये तो सोचने की बात ही नहीं है जी। हुड्डा साहब ने जो काम किए हैं 10 साल में जी। अगर उनको हम गिनाने लग जाएं तो शाम हो जाएगी। जी। जो हुड्डा साहब ने काम किए आज तक किसी ने भी इतना काम नहीं किया। और बड़ौदा सीट का जो सवाल है, लेकिन चौधरी साहब फिलहाल की बात करें तो वो तो पुरानी बात हो गई। फिलहाल तो जो सरकार की बात करें तो बीजेपी की सरकार है। हाँ तो मैं वही बता रहा हूँ ना, बीजेपी ने यहाँ एक पैसे का काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और जो है बीजेपी ने इधर देखो आप, पहले धान का घोटाला था, अब गेहूं की पेमेंटें आज तक नहीं आई है। लोगों को ये कहते हैं पेमेंटें आगे आगे, बिल्कुल नहीं आई पेमेंटें अभी तक। और आड़ती का और किसान का जो एक आपसी मेल था, 24 घंटे का जो बैंक था उसका एक किस्म से, वो भी ख़त्म कर दिया है इन लोगों ने। आज तक पेमेंट नहीं हुई, खरीदारी टाइम पे नहीं हो रही, ना सरसों की टाइम पे हुई, ना गेहूं की हुई। कितनी ख़राब मिट्टी हुई लोगों की, आपने देखा है कितना। अब पैसे चाहिए लोगों को, तो भाई आगे उन्हें धान लगाने हैं, कपास बोई है, उसकी भी लेबर लगी है, डीजल भी लगा है। तो किसान के पास तो 2-2 एकड़ 2.5 एकड़ के ज़मींदार रह रहे हैं। तो अब आपका मुद्दा, जैसे आपने पहले ही बताया था कि आप लोगों का मुद्दा यही रहेगा, तो आपका ठोस आप कैसे जो है कि दावा कर सकते हैं कि भाई ये सीट, बड़ौदा की सीट आपकी झोली में जाएगी? ऐसा है डॉक्टर साहब, माहौल देखो, आप खुद जा कर के देखो, तो आपके चैनल वाले जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हम भी लोगों से मिल रहे हैं, हम भी गांव-गांव जाकर लोगों के विचार ले रहे हैं। और जिसको हुड्डा साहब टिकट देंगे, शैलजा जी जिसको टिकट देंगे, हाईकमांड जिसको टिकट देगा, वही उसी के साथ कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस बिखराव नहीं है। टिकट तो आज हर कोई मांगने के लिए आ रहा है, हर एक को राइट है, प्रजातंत्र है। मैं भी मांग रहा हूँ टिकट तो, लेकिन ऐसे टिकट तो एक को मिलेगी जिसको हुड्डा साहब और शैलजा जी हाईकमांड देगा, उसके साथ सब मिलकर काम करेंगे। और ये सीट हमेशा से ही हुड्डा साहब की सीट रही है। हुड्डा साहब ने अब बहुत 10 साल में काम किया है, बहुत नौकरियां दी हैं, और जो है लोगों का प्यार, सबसे बड़ी बात है, लोगों का प्यार है हुड्डा साहब के साथ, विश्वास है। जी। चौधरी साहब, बात करें सत्ता में, तो अभी देखते हैं कि मेजोरिटी में की बात करें बीजेपी और जो है जेजेपी की सरकार है, तो लोग कांग्रेस को क्यों चुने? ऐसा है जी, जेजेपी को जो वोट दी थी बीजेपी के खिलाफ दी थी। इन्होंने लोगों के साथ धोखा किया है बीजेपी के साथ जा करके। इन्होंने अब्दुसन जी ने सिर्फ शराब के सिवाय को मुद्दा ही नहीं उठाया। भाई शराब ठेके खोल दो, क्यों खोल दे कि उसके दादा का ठेके हैं, उसके दादा का काम है शराब का। और दूसरा, गेहूं के खरीद के बारे में एक भी आवाज़ नहीं उठाई दूसन ने। बीजेपी ने, आपने देख लिया गेहूं में कितनी खराब मिट्टी किसान की है। तो वोट तो तब दी जाएंगे ना जिसको काम करके देगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं भाई, जो है हुड्डा साहब ने काम भी किए थे, और उन चीज़ों को लोग आज याद भी कर रहे हैं, और लोगों की मांग है कि हुड्डा साहब जिसको टिकट देंगे हम उसको बढ़ाएंगे। ये स्कूल खोलने का प्रस्ताव जारी हुआ है लोगों का, तो आप क्या बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है जी। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल दिसंबर तक स्कूल खुलने नहीं चाहिए। देखो छोटे बच्चे हैं, आप और हम तो कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बच्चे कैसे करेंगे? और जो बच्चों में फैल गया तो कब उसे बाहर की बात है। अब हर रोज देख रहे हो आप कितने पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये खोलने की वही नतीजा है, खोलने का नतीजा है, इतने पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। जी साहब, जो अभी चप्पल कांड हुआ है उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो आप उसको कितना सही मानते हैं, किसको दोषी मानते हैं? डॉक्टर साहब, सबसे बड़े दुख की बात है, मैं जो है सोनाली शायद फोगाट को ही दोषी मानता हूँ। और उसने जो इस तरह का एक व्यवहार किया है, जिस तरह उसकी पिटाई की है, बहुत दुखदायक बात है। एक लेडीज़ को ऐसा नहीं करना चाहिए, एक नेता को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कभी तो सुरजेवाला जी का नाम ले रही है और कभी कुलदीप बिश्नोई जी का। तो मैं कहता हूँ क्या वो उनके आदमी नौकरी नहीं करेंगे क्या? क्या तुम ही गुंडा, ऐसे गुंडा कर दिख रहे हो क्या? कभी तो छत से कूदता है इनका आदमी बीजेपी वाला। आपने देखा चंडीगढ़ में क्या हुआ है। अरे उसको तो उसी टाइम पार्टी से निकाल दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको अभी तक पार्टी से क्यों नहीं निकाला जिसने इतना बड़ा कांड कर रखा है? इसका मतलब तो सरकारी एम्प्लॉइज को तो ऐसे दफ्तरों पिटोगे, फिर काम कौन करेगा? दूसरी बात, मैंने बड़ा दुख हुआ, देखो भाई खाता लिखने वाले ये खुद हैं, चेयरमैन थी महिला सेल की, महिला इनकी, वो जा करके बयान देती है, क्लीन चिट देखती है, किस बात पे? अरे भाई एक बात बता, तो आप जब कहाँ थी जब एक आईएएस रिजाइन दे रही थी,
उस टाइम आप कहाँ थी? उस टाइम आपने क्यों नहीं उसका साथ दिया? और दूसरी बात, अब हर एक सबसे बड़ी गलती, कल मैं देख रहा था, इन प्रदर्शन करवाया है उसके खिलाफ, सेक्रेटरी के खिलाफ। अरे धज्जियाँ उड़ा दी तुमने तो लॉकडाउन की, एक केस तो तुम्हारे प्रिय बनता है, और अभी तक तो ये जेल में होनी चाहिए थी। अगर और कोई करता या करतूत तो वो जेल के अंदर होता, और इसको कई हाई कमांड से ऊपर से इसका आशीर्वाद लग रहा है हमें। तो बिल्कुल साहब है, दोषी है, उसकी पिटाई कर रही है, वहाँ पुलिस वाला खड़ा है। सबसे मैं तो कहता हूँ पुलिस वाले के ऊपर एक्शन होना चाहिए। वो तो पूरा फोटो उसका आता है, उसकी बेल्ट आती है, बेल्ट के हिसाब से वो कम से कम ASI या SI था जरूर रैंक से। तो उसने उसी टाइम इसको क्यों नहीं अरेस्ट किया, जब उसके सामने वहाँ गुंडे पीट रहे हैं? और फिर गवाह हैं, मंडी के गवाह हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इसको प्लान से इसको वहाँ ले गए, बाकी आदमी को रोका। पहले प्लान था ना। एक आदमी ये कहती बद्धा बोला, आप ये बता दो 20 गुंडे जिसके साथ हों, कोई कर सकता है ऐसे हरकत? पागल आदमी भी नहीं कर सकता। ये तो एक सेक्रेटरी लेवल का था, मैं सेक्रेटरी मेयर नहीं लगता, मैं बिल्कुल मेयर नहीं लगता। उसने गलत काम किया था तो इसको FIR कटानी चाहिए थी। ये कह रही है 5 किलो हर पर कट्टे में था, तो उसको तोलती, पब्लिक वीडियो बनाती, तोलती और उसको उसी टाइम अरेस्ट कराती। हम मानते कि इसने अच्छा काम किया है जी। तो आप इस चीज़ को गलत मानते? मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ, और मैं कहता हूँ इसको जेल के अंदर होना चाहिए।